नमस्कार दोस्तों, HLI न्यूज पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस समय की बेहद बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जो सामने निकल के आ रहे हैं आपके लिए लेकर आए हैं इसी वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सभी महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए है जानना जरूरी। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट भी है आपसे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लाल कलर के बटन को जरूर दबाइएगा। वहीं दोस्तों, पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आपको बताते चले। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, 12 करोड़ रोजगार गायब, देश की खुशहाली और सुरक्षा गायब, लेकिन सवाल पूछो तो जवाब गायब। पूरी खबर जानते हैं दोस्तों। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बढ़ती बेरोजगारी और देश की आर्थिक बदहाली को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 12 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई हैं, देश की खुशहाली और सुरक्षा गायब है, लेकिन सवाल पूछे तो उसका जवाब नहीं मिलेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह युवाओं की समस्याओं को हल करे, रोजगार बहाली और परीक्षाओं के रिजल्ट जल्द ही जारी करे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 12 करोड़ रोजगार गायब, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था गायब, आम नागरिक की आमदनी गायब, देश की खुशहाली और सुरक्षा गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब। देख सकते हैं दोस्तों, बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली पर राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर हमला। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से युवाओं की समस्या का समाधान करने, भर्तियों और परीक्षाओं का रिजल्ट देने की मांग की है। इसी के साथ दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, वो भी आप लोग जान लीजिए। 50-55 उम्र के कर्मचारियों की तरह मोदी को भी रिटायर हो जाना चाहिए। उनसे ना जीडीपी संभल रही है, ना ही देश की अर्थव्यवस्था और ना ही चीन। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर आपको बताते चलें। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि अकुशल केंद्रीय कर्मचारियों को 50 से 55 साल में या फिर 30 साल का सेवा काल पूरा होने पर जनहित में रिटायर किया जा सकता है। यदि केंद्रीय कर्मचारियों को अकुशल होने पर रिटायर किया जा सकता है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को उनकी चौतरफा अकुशलता के चलते क्यों न रिटायर कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी सभी बुनियादी मुद्दों पर अकुशल साबित हुए हैं। आपको वो मुद्दे भी बताते चले दोस्तों। किसी देश की अर्थव्यवस्था उसकी रीढ़ होती है क्योंकि उसी से उसका जीवन चलता है, यानी उसी से रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि धन जुटाया जाता है। पिछले वर्षों में मोदी जी अकुशलता के चलते देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं। आर्थिक विकास दर नकारात्मक हो गई है, बेरोजगारी सारे आंकड़े तोड़ रही है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। आर्थिक मामलों में मोदी जी अकुशलता के साथ सनक का भी परिचय दे रहे हैं। नोटबंदी एक सनक थी जिसने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी, यानी मोदी जी अर्थव्यवस्था के मामले में अकुशल साबित हुए हैं। वहीं आपको बताते चलें, चाहे कोविड-19 से निपटने के मामले हों, अब भारत दुनिया में सबसे बदतर साबित हो रहा है। इससे बेहतर तो पड़ोसी देश ही निकल के सामने आए हैं। चाहे फिर दोस्तों आप लोग बांग्लादेश या श्रीलंका या फिर नेपाल का उदाहरण ही ले लीजिए। मोदी जी की विदेश नीति भी पूरी तरह से असफल रही है। चीन ने देश के एक हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है, नेपाल से रिश्ते खराब हो चुके हैं, बांग्लादेश भी चीन की तरफ जा रहा है और वहीं पाकिस्तान से पहले ही तनातनी है। मोदी जी ने देश का सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न कर दिया है, देश को धर्म के आधार पर बांट दिया है और चारों तरफ नफरत का बीज बो दिया है। वहीं दोस्तों, यदि अकुशलता के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायर किया जा सकता है तो देश चलाने के मामले में पूरी तरह से अकुशल साबित हुए नरेंद्र मोदी को क्यों न रिटायर कर दिया जाए। आपकी क्या कुछ राय है इस खबर पे जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, सामने निकल के आ रही है दोस्तों गुजरात से, जहां पर बीजेपी को लगा है एक जोरदार झटका। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला आपको बताते चले। हार्दिक पटेल ने बीजेपी को दिया है एक बड़ा झटका। राजकोट के 40 नेता और कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़ ज्वाइन की है कांग्रेस। गुजरात कांग्रेस की कमान संभालने के कुछ ही दिन बाद हार्दिक पटेल ने बीजेपी को एक जोरदार झटका दिया है और सबको चौंका दिया। उन्होंने राजकोट में एक कार्यक्रम आयोजित करके बीजेपी के 40 सदस्यों के त्याग पत्र दिलाकर कांग्रेस में शामिल कर लिया है। वहीं इस जीत के बाद हार्दिक पटेल ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। निशाना साधते हुए हार्दिक पटेल ने कहा कि जनता की सामान्य समस्याओं का भी निस्तारण नहीं हो रहा है, लोगों को टूटी सड़कें, जल भराव, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई, जहां पर गुजरात में बीजेपी को लगा है एक जोरदार झटका। इसी के साथ एक और बड़ी खबर जानते हैं दोस्तों। 29 नवंबर से पहले पूरे हो जाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव, इलेक्शन कमीशन ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले पूरी खबर। बिहार चुनाव के साथ देश की 64 विधानसभा और एक लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना बाकी है। यह ऐलान चुनाव आयोग ने किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि 29 नवंबर से पहले
बिहार में विधानसभा के चुनाव करा लिए जाएंगे। हालांकि दोस्तों अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही ऐलान भी कर दिया जाएगा तारीखों का। और यहां पर इशारा कर दिया गया है कि 29 नवंबर से पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव पूरे करा लिए जाएंगे। ये बड़ी खबर सामने निकल के आई चुनाव आयोग की तरफ से। दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। जेल से रिहा होने के बाद काफिल खान की कांग्रेस से बड़ी नजदीकी, ज्वाइन कर सकते हैं पार्टी। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला आपको बताते चलें। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में मुस्लिमों पर अत्याचार के लिए पोस्टर बॉय बनकर उभरे डॉक्टर काफिल खान आने वाले दिनों में राजनीतिक करियर चुन सकते हैं। काफिल को कुछ विपक्षी पार्टियों से सहानुभूति लगातार मिलती जा रही है। उन्होंने हालांकि कांग्रेस के प्रति अपने झुकाव को दिखाया है। डॉक्टर काफिल खान ने कहा कि मुश्किल समय में प्रियंका गांधी वाड्रा ने मेरा समर्थन किया। मथुरा जेल से मेरी रिहाई के बाद उन्होंने फोन करके मुझसे बातचीत की। बता दें कि उन्होंने रिहाई के बाद प्रियंका को शुक्रिया भी कहा था। दोस्तों आपको बताते चलें, प्रियंका गांधी के निर्देश पर ही मथुरा से डॉक्टर काफिल खान को कांग्रेस के नेता शाहनवाज आलम व अन्य लोग राजस्थान लेकर गए हैं। काफिल खान ने खुद कहा है कि प्रियंका गांधी ने हमारी बहुत मदद की है। कांग्रेस ने हमारी रिहाई के लिए बहुत संघर्ष किया है। प्रियंका की सलाह पर ही वो राजस्थान गए हैं। इस बात को काफिल खान खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी के कहने पर वह जयपुर आए हैं। वह कहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हम यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। दोस्तों काफिल खान को कई पार्टियों से ऑफर भी मिल चुका है। इसी बीच परिवार के एक सूत्र ने कहा कि काफिल खान ने बीते 3 साल से काफी कुछ झेला है और शायद उनके पास अब राजनीति में शामिल होने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं बचा है। परिवार के ही एक सदस्य ने कहा कि कई पार्टियों की ओर से काफिल खान को ऑफर मिला है, लेकिन उन्हें फैसला करना है कि वे किसमें शामिल होना चाहते हैं। यह शायद कांग्रेस पार्टी हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर निकल गई सामने। इसी के साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों आपको बताते चले। न्यूजीलैंड में कोरोना से 3 महीने में एक मौत हुई तो ब्रेकिंग न्यूज बन गई। वहीं भारत में हर रोज हजारों मर रहे हैं और कोई खबर तक नहीं बनती। जी हाँ दोस्तों आपको बताते चले, दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज कोरोना संक्रमित मरीजों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारत में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामलों के चलते दूसरे नंबर पर आने वाला है। वहीं अब न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के कारण 3 महीने में पहली मौत दर्ज की गई है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के मरीज दोबारा देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त न्यूजीलैंड में 112 एक्टिव केस हैं। वहीं बात की जाए भारत की तो आज कोरोना वायरस के आंकड़े 40 लाख के पार जा चुके हैं। देश में एक दिन के दौरान कोरोना के लगभग 80,000 से ज्यादा नए मामले सामने निकल कर आए हैं, लेकिन आपको टीवी में इससे संबंधित कोई भी खबर देखने को नहीं मिलेगी। यहां तक कि अखबार की हेडलाइन भी अब बदल चुकी हैं। इस मामले में एनडीटीवी के एक वरिष्ठ पत्रकार ने ट्वीट कर भारतीय मीडिया को घेरा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि न्यूजीलैंड में 3 महीने में कोरोना से पहली मौत हुई है और वहां के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज है। भारत में रोज 1000 लोग मर रहे हैं और कई चैनलों पर पट्टी तक नहीं चलती है। मतलब है कि भारतीय मीडिया के लिए इस वक्त में कोरोना वायरस की खबर दिखाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुशांत मामले को कवर करना। देश के हर न्यूज चैनल पर इस वक्त सिर्फ दोस्तों आपको एक ही खबर देखने को मिलेगी, वो है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले से संबंधित खबरें। और वहीं आपको बताते चलें दोस्तों, देश में घटने वाली अन्य घटनाएं उनके लिए गैर जरूरी है। गोदी मीडिया सिर्फ वही दिखाती है जिसके लिए उसे पैसे मिलते हैं। अन्य खबरों से उसे कोई भी मतलब नहीं है। वहीं चलिए दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें जो बिग ब्रेकिंग अपडेट सामने निकल के आ रही है। बेरोजगारी व भर्तियों में विलंब को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा है निशाना। पूरी खबर दोस्तों आपको बताते चलें, कांग्रेस ने रेलवे समेत कई सरकारी विभागों में भर्तियों में विलंब और बेरोजगारी की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया है कि जब लोगों को भर्ती ही नहीं किया जाना था तो फिर लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हजारों रिक्तियों की अधिसूचना क्यों जारी की गई थी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि देश के 40 करोड़ लोगों को गरीबी की गर्त में ढकेला जा रहा है और यह सरकार गरीब विरोधी सरकार है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से 3 महीने पहले रेलवे में हजारों रिक्तियों की अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन अब तक कोई भी भर्ती नहीं की गई, जिससे देश के युवाओं में आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं सुरजेवाला ने एक वीडियो जारी कर कहा कि
अब सोचने का समय है कि हार्ड वर्क और फ्रॉड वर्क में क्या फर्क है। फ्रॉड वर्क वहां हमने जो 6 साल के दौरान देखा जहां केवल मुट्ठी भर उद्योगपतियों ने पैसा कमाया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने आगे कहा कि 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार आई तो देश में गरीबी रेखा का आंकड़ा 38% था, जो 2014 में घटकर 21% रह गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं रोजगार और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर लगातार मोदी सरकार घेरते हुई जा रही है और विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं केंद्र की मोदी सरकार पर। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होने वाली और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा को हरी झंडी दे दी है और गैर बीजेपी शासित राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। इससे यह साफ हो गया है कि अब देश भर में जेईई मेन और नीट परीक्षाएं अपने तय शेड्यूल पर ही आयोजित की जाएंगी। आपको बताते चलें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों के 6 कैबिनेट मंत्रियों की एक पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के आदेश के खिलाफ परीक्षाओं को लेकर पुनर्विचार के लिए एक याचिका दायर की गई थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी बोले, चीन ने तिब्बत बॉर्डर पर तैनात किए सुखोई, हमें तैयार रहने की है जरूरत। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जानते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर हालात अब और भी तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि चीन ने अपने रूस निर्मित सुखोई विमानों को तिब्बत के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें हर प्रतिशोध के लिए तैयार रहना होगा। गौरतलब है कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ की हालिया कोशिशों के बाद भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता लगातार चौथे दिन बेनतीजा रही। 4 घंटे तक चली लंबी वार्ता के दौरान भी चीनी अड़े रहे और उन्होंने पूर्वी लद्दाख से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि चीन ने अपने रूस में निर्मित सुखोई विमानों को तिब्बत के बॉर्डर पर तैनात किया है और हमें हर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये सभी बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी एक ही वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, वीडियो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। और वहीं अगर अभी तक लाल कलर के बटन को नहीं दबाया है तो आपसे रिक्वेस्ट है लाल कलर के बटन को दबाकर अपना प्यार जरूर दिखाइएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दोस्तों बहुत